गाइस, आज हम बात करेंगे टीवी जगत की एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है। जी हाँ गाइस, वो कोई और नहीं बल्कि रतन राजपूत है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, शायद ही आपको याद हो कि आज से 15 साल पहले एक अभिनेत्री टीवी पर अचानक छा गई थी। साधारण चेहरे की वह लड़की बड़ी ही खूबसूरत टीवी हीरोइनों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकलती जा रही थी। नाम था रतन राजपूत। बड़े बड़े बैनर जिसे अपने सीरियल्स में लेने के लिए बेताब रहते, जिसके बॉलीवुड में आने की चर्चाएं तक शुरू हो गई थी। कभी सोचा है अचानक उसके साथ क्या हुआ कि वे गुमनाम हो गई? आपको तमाम तरह की खबरें बताई गई होगी, लेकिन सच कुछ और है। रतन राजपूत के करियर की बर्बादी का असली वजह। 20 अप्रैल 1987 को पटना में पैदा हुई लड़की, जिसके पिता बिहार सरकार में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। 5 बहनों में सबसे छोटी लड़की को थोड़ा बड़ा होने पर पता चला कि उसका नाम उसके पड़ोसी ने रखा है, तो गुस्सा जाती है और अपना नाम बदल के रतन रख लेती है। यह नाम एक टीवी पर मशहूर हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। रतन को बचपन से ही डांस सीखने का शौक था, लेकिन घर परिवार में नाच गाना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। तब रतन ने एक तरकीब निकाली। दिल्ली में उसकी एक बहन रहती थी, उसके पास पढ़ाई के बहाने चली गई। उसके बाद वह वहाँ से सीधा कथक सीखने चली गई और वहाँ पे कथक सिखाने वाले गुरुजी ने कहा, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, तुम्हें अभी बाद में आना चाहिए कथक सीखने के लिए। ऐसे में कथक सीखने के लिए टाइम नहीं दे सकती थी रतन राजपूत, और ऐसे में गाइस रतन का कथक डांसर बनने का सपना अधूरा रह गया। फिर उसके बाद दिल्ली में किस्मत से मुलाकात हुई थिएटर के एक गुरु कहे जाने वाले सुरेंद्र शर्मा से। बस उनके साथ थिएटर करने में लगी थी। मंडी हाउस जैसे नाटक करती, वहाँ पर उनको तालियां मिलती, उनके अभिनय की बहुत ज्यादा तारीफ भी होती। और ऐसे में गाइस उन्हें अपनी एक्टिंग की बारीकियां तो समझ में आ चुकी थी। इनके करियर की शुरुआत कुछ ऐसी होगी, रतन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 2005 के आसपास की बात है। रतन पहुंच गई माया नगरी और उनके बाद धक्के खाने लगी। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर काटने लगी। हालांकि छोटे मोटे साइड रोल मिलने लगे, जैसे कि ट्रे उठाने वाली लड़की, कभी नौकरानी का किरदार, कभी छोटे मोटे किरदार करते करते 2006 में रतन को रावण नाम के टीवी सीरियल में सुबनका का रोल मिला। इधर छोटे मोटे किरदारों से जैसे तैसे निकल ही रहा था। अचानक एक दिन पता लगा कि एक बड़े सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहा था। फिर रतन राजपूत बिना कुछ सोचे समझे वहां पर ऑडिशन देने के लिए पहुंच गई। ऑडिशन देने के बाद रतन को लगा यहाँ दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली है। जैसे तैसे रतन ने ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने के बाद घर वापस आ जाती है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में रतन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक प्रोडक्शन हाउस से उन्हें टीवी सीरियल के लिए कॉल आता है और बाकायदा वो सिलेक्ट हो जाती है। खैर, ऑडिशन होने के बाद नसीब चमक उठा था, क्योंकि प्रोड्यूसर को लीड हीरोइन के लिए एक साधारण चेहरे वाली सांवली लड़की चाहिए थी, जो उस किरदार के लिए रतन बिल्कुल फिट बैठ रही थी। फाइनली गाइस, हजारों लड़कियों की भीड़ में रतन को एक लीड रोल मिल ही गया था। सन 2009 में सीरियल आया जिसका नाम था अगले जन्म मोहे बिटिया ही की। जो टीवी पर इस सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। रतन राजपूत, जिसे कोई जानता तक नहीं था, इस सीरियल के लीड हीरोइन बनते ही रातों रात टीवी की स्टार बन बैठी। अगले ही साल टीवी पर अपना स्वयंवर रचाकर रतन राजपूत ने इतनी चर्चा हासिल की कि टीवी के नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। फिर बिग बॉस वालों ने भी इन्हें अपने घर बुला लिया और इस तरह रतन राजपूत एक स्टार बन गई। एक एक दिन के लाखों रुपए मिलने लगे। कभी किराए के कमरे के लिए तरसने वाली रतन ने पोज एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया, मगर फिर एक दिन अचानक वे गुमनाम हो गई। आखिर क्या थी चमकती अदाकारा रतन की बर्बादी की असली कारण? चलिए हम बताते हैं, लेकिन गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। असल में रतन ने एक सीरियल करके गलती कर दी थी, वह था स्वयंवर। इस शो के बाद लोग उनको परेशान करने लगे, उनको पैसे के लिए झूठी सगाई करने वाले लड़की बोलने लगे, हर जगह से ताने मिलने लगे। वहीं जिस लड़के अभिनव शर्मा को उन्होंने चुना, उसे भी रतन को दर्द ही मिला। अभिनव ने उनसे रिश्ता रखने की शर्त रख दी कि बस कॉमेडी सीरियल ही करने होंगे। अभिनव के रतन को दूसरे अभिनेताओं के करीब आने से दिक्कत होने लगी। लाख समझाने के बाद भी वह नहीं माना और रतन को छोड़कर चला गया।
यह पहली बार था जब रतन राजपूत को पहला सदमा लगा था। इसी दौरान एक और अनहोनी हो गई। रतन संतोषी मां सीरियल कर रही थी। अचानक पता लगा कि उनके पापा को कैंसर हो गया है और वह आखिरी स्टेज पर है। रतन की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एक्टिंग की दुनिया को भूल गई। पापा के कैंसर का इलाज करवाने में लग गई, दिन रात उनको बचाने की कोशिश करने लगी। रतन राजपूत पहले से ही सदमे में थी। वहीं अपने पिता की दर्दनाक मौत देखकर तो उनको अस्थमा की खतरनाक बीमारी ने घेर लिया। फिर तो जैसे बुरा समय शुरू हो गया था। रतन को दिल की बीमारी भी हो गई थी तो और उनकी आंखों का गंभीर रोग लग गया था। जरा सी रोशनी में दिखना बंद हो जाता। हर वक्त चश्मा लगाना मजबूरी हो गई थी। सालों साल एक ऐसा ही चलता रहा और इन्हीं सब कारणों की वजह से वह जब शूटिंग करती तो शूटिंग की लाइट उनके आंखों पर लगती, जिसके कारण से उन्हें टीवी इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और आज गुमनामी के अंधेरे में गायब होकर बर्बाद हो गई है। सालों बाद ठीक होकर उन्होंने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन अब उनको टीवी की दुनिया और दर्शक दोनों भूल चुके थे। गाइस, हम आपको बता दें, इन दिनों खेती बाड़ी करती नजर आती हैं या फिर अपनी वीडियो बनाती हुई रतन राजपूत को देखा जाता है। तो गाइस, ये थी एक उभरती हुई अदाकारा की स्टोरी। आप लोगों को सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गाइस, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको क्या कहना है रतन राजपूत के करियर के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।